भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार लागू हो गया है। Congratulations, Prime Minister. We've achieved something truly historic today. This is the biggest deal the UK has done since we left the EU. इस समझौते को लेकर ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी समझौता कहा जा रहा है, जो भारत के एक्सपोर्ट, रोजगार और आर्थिक विकास को नई रफ्तार देने वाला है। 3 साल की लंबी बातचीत के बाद बनी ये डील भारतीय स्टील एक्सपोर्ट के लिए एक बड़ा मौका साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं नेहल नायडू और आज बात करेंगे भारत के लिए इस डील का क्या मतलब है। क्या स्टील सेक्टर और भारतीय मिल्स को इससे फायदा मिलेगा? आइए सबसे पहले समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA का मतलब होता है दो देशों के बीच एक समझौता, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स और ड्यूटी को घटाया या खत्म किया जाता है। अब इससे होगा क्या? अब दोनों देशों का व्यापार एक दूसरे के बाजारों तक आसानी से पहुंच रहा है, लागत घटती है और ट्रेड बढ़ता है। यानी इंडिया यूके FTA के तहत अब इंडिया के 99% वस्तुओं यूके में बिना टैक्स के जाएगा, मतलब सस्ता सामान और ज्यादा बिक्री। किन सेक्टर्स को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा? यह खासकर उन क्षेत्रों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है जो निर्यात पर निर्भर है, जैसे टेक्सटाइल्स, मरीन प्रोडक्ट्स, लेदर एंड फुटवेयर, ऑटो पार्ट्स एंड प्रीमियम व्हीकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, बेस मेटल्स जैसे एल्युमिनियम, जेम्स एंड ज्वेलरी, स्पोर्ट्स गुड्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब कंपनीज की बात करें तो कमिंस इंडिया, थर्मैक्स, ABB इंडिया एंड L&T जैसी कंपनियों को यूके से अब नए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के मौके मिल सकते हैं, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में। अब ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर ये है कि यूके से आने वाली प्रीमियम गाड़ियों पर ड्यूटी 100% से घटकर सिर्फ 10% कर दी गई है। इसका मतलब जैगवार, लैंड रोवर, रॉयल एनफील्ड और TVS जैसे इंडियन ब्रांड्स को बड़ा फायदा मिल सकता है। यूके में इसकी सेल और ज्यादा बढ़ सकती है, यानी इंडिया के ऑटो ब्रांड्स को अब मिलेगा इंटरनेशनल बूस्ट। अब सिर्फ स्टील नहीं, एल्युमिनियम जैसे बेस मेटल्स यूके में इंपोर्ट्स के लिए और ज्यादा एक्सेसिबल हो गए हैं। यूके में इंफ्रा ग्रोथ और इंपोर्ट डिमांड तेजी से बढ़ रही है और ये FTA सिर्फ वस्तुओं तक नहीं, सर्विस सेक्टर के लिए भी नए मौके ला रहा है। 2024 में इंडिया और यूके ने मिलकर 42.6 बिलियन पाउंड का व्यापार किया और यूके ने भारत को करीब 17.1 बिलियन पाउंड्स की वस्तुएं एक्सपोर्ट की। वहीं बदले में यूके ने भारत से 25.5 बिलियन पाउंड्स का सामान इंपोर्ट किया, मतलब इस ट्रेड में भारत को फायदा हुआ। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का यह कहना है कि FTA भारत यूके के $60 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुना कर सकता है। पर ये होगा कैसे? यूके एक एडवांस्ड इकोनॉमी वाला विकसित राष्ट्र है, मगर यूके की स्टील इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। 2024 में यूके का स्टील प्रोडक्शन 30% साल दर साल गिरकर सिर्फ 4 मिलियन टन रह गया है। भारत पहले से ही यूके को स्टील बेचने वाले टॉप देशों की लिस्ट में शामिल है। अब यूके में स्टील का प्रोडक्शन कम हो रहा है, इंपोर्ट कोटा बढ़ रहा है और FTA भी लागू हो गया है, मतलब भारत के लिए रास्ता अब और भी साफ है। तो सवाल है कि क्या हमारी भारतीय स्टील कंपनियां इस मौके का पूरा फायदा उठा पाएंगी? इसे विस्तार से जानने के लिए बिगमिंट वेबसाइट को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।